जय हिंद दोस्तों, रशीद खाना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, बैंक से पेंशन ले रहे पेंशनर्स को ओआरओपी 3 का एरियर ब्रांच नहीं सीपीपीसी देगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला, जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, जो सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पे मैं आपको एक जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीआर का एरियर अभी तक नहीं मिला स्पर्श से 4 महीने का, तो क्या स्पर्श आपको ब्याज देगा 8%, 9%? अगर आप सर्कुलर भी दिखाते हैं कोई पीसीडीए का या फिर आरबीआई का, तो क्या आपको एरियर के साथ ब्याज भी मिलेगा? इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, इक्वल एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी ड्राफ्टिंग हो रही है, उसके बाद फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में केस इक्वल एमएसपी का। इस पर मैं आपको एक ताजा अपडेट दूंगा। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, लो भाई, पीसीडीए ने दी खुशखबरी, एयरफोर्स के ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर्स को मिली 46,300 पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए स्पष्ट रैंकों में भेदभाव कर रहा है, नेवी के अलग, आर्मी के अलग और एयरफोर्स के अलग। तीनों इक्विवेलेंट रैंक हैं, लेकिन पेंशन अलग अलग। तो इसकी मैं आपको एक जानकारी दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशन आए 15 से 10 साल 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेंशनर्स को अपनी पेंशन नहीं पता, गलत ही पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर है। इसके बारे में पीसीडी स्पष्ट नहीं जानता, सरकार नहीं जानती, तभी वो आपको कम पेंशन दे रही है। तो इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, बैंक से पेंशन ले रहे पेंशनर्स को ओआरओपी 3 का एरियर सीपीपीसी देगा कैलकुलेट करके। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, कई बैंकों के पास ओआरओपी 3 का सर्कुलर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से सीपीपीसी ने आपको ओआरओपी 3 का भुगतान नहीं करा है, ना ही बढ़ी हुई पेंशन दी है और ना ही ओआरओपी 3 का एरियर दिया है। दोस्तों, अगर आप ओआरओपी 3 का एरियर लेना चाहते हैं बैंक से, तो दोस्तों आपको बैंक को अप्रोच नहीं करना, आपको सीपीपीसी को अप्रोच करना है, क्योंकि सीपीपीसी ही आपका एरियर कैलकुलेट करेगी ओआरओपी 3 का। चाहे तो आप अपनी ब्रांच जाकर सीपीपीसी का एड्रेस ले लीजिए या फिर मेल आईडी ले लीजिए। तो आपको सीपीपीसी को अप्रोच करना है, सीपीपीसी को मेल करनी है, भले ही आपका कोई सा भी बैंक हो, क्योंकि दोस्तों ओआरओपी 3 का एरियर आपको सीपीपीसी देगा, आएगा आपके खाते में ही, लेकिन कैलकुलेशन का काम सीपीपीसी का है, बैंक का, ब्रांच का नहीं है। तो आप सीपीपीसी को अप्रोच करिए जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं और अभी तक उनको ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ, डीआर 53% का 4 महीने का एरियर पर कोई ब्याज 8% या फिर 9% नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जो आपको 4 महीने का डीआर का एरियर मिलेगा, भले ही उसमें लेट लतीफी हो, लेकिन उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। भले ही आप पीसीडीए का, स्पर्श का, आरबीआई का कोई सर्कुलर दिखाते हैं कि आपका पेमेंट लेट हो गया है, उस पर ब्याज दिया जाए, तो दोस्तों आपको ब्याज नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए लेट पेमेंट का, लेकिन स्पर्श पीसीडीए नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम भी पेंशनर के फेवर में कई कार्यवाही करते हैं उनका हक दिलाने के लिए। तो दोस्तों हम आरबीआई के लेटर लगाते हैं, पीसीडीए के सर्कुलर लगाते हैं, तो दोस्तों उस पर पीसीडीए स्पर्श कोई ब्याज नहीं देता लेट पेमेंट का। देना चाहिए लेकिन देता नहीं है। हालांकि अगर कोई कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर सुना देता है, तब दोस्तों स्पर्श पीसीडीए ब्याज दे सकता है, यानी कोर्ट के आदेशों पर। अगर कोर्ट ये लिख देता है कि लेट पेमेंट पर ब्याज दिया जाए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा, तब दोस्तों आपको ब्याज देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, चाहे वो ओआरओपी 3 का एरियर लेट हो गया हो या फिर डीआर का एरियर लेट हो गया हो, सिर्फ आपको एरियर ही मिलता है, उस पर ब्याज नहीं मिलता। मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता। तो दोस्तों, जो आपको एरियर मिलेगा 4 महीने का, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 1% भी ब्याज उस पर आपको नहीं मिलेगा।
नॉर्मल एरियर आपको मिल पाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अभी वकीलों द्वारा ड्राफ्टिंग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने वीर बहादुर सिंह से बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि अभी इक्वल एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा अभी ड्राफ्टिंग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है इक्वल एमएसपी पे। जैसे ही ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा इक्वल एमएसपी पर। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट है आपके लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। लो भाई, पीसीडीए ने दी खुशखबरी, एयरफोर्स के ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर्स को पेंशन मिलेगी 46,300 और बाकी को 41,200। दोस्तों जो आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गए या फिर जो नेवी के ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गए उनको पेंशन मिल रही है 41,200। जी हाँ दोस्तों, और जो बाकी एयरफोर्स के ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं उनको दी जा रही है 46,300। तो दोस्तों ऐसा भेदभाव क्यों? यानी तीनों सर्विस की जो रैंक है ऑनरी लेफ्टिनेंट की वो इक्विवेलेंट है, लेकिन पेंशन यहां पे अलग अलग है। दोस्तों इसके लिए सीपी ग्राम पे भी कई ऑनरी लेफ्टिनेंट कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो उनके पास जवाब आ रहा है कि आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाने को लेकर मामला अभी प्रोसेस में है, लेकिन पेंशन आपको दी जाएगी सिर्फ 41,200, चाहे आप नेवी के ऑनरी लेफ्टिनेंट हो या फिर आर्मी के आप ऑनरी लेफ्टिनेंट हो। सिर्फ एयरफोर्स के लिए यह मामला थोड़ा अलग है। जो एयरफोर्स के ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं उनको सिर्फ 46,300 पेंशन दी जा रही है, उनको बढ़ा के दी जा रही है ओआरओपी 3 के अनुसार। दोस्तों ये भेदभाव खत्म करना होगा रैंकों के बीच, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स के अगर इक्वल रैंक है तो फिर इक्वली पेंशन मिलनी चाहिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशन आए 15 से 10 साल 20 साल हो गए हैं, लेकिन नहीं पता कि कितनी पेंशन मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स कमेंट करते हैं कि हमें तो 15 साल हो गए पेंशन आए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें बेसिक पेंशन नहीं पता। दोस्तों आपको बेसिक पेंशन पता होना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी पेंशन नहीं जानते, बेसिक पेंशन नहीं जानते, तो दोस्तों ये बहुत दिक्कत की बात है। आपको अपनी पेंशन पता होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हो। तो एक बार अपना पीपीओ चेक करें, अपनी पेंशन स्लिप चेक करें, आप अपनी पेंशन जरूर देखें कि आपको मिल कितनी रही है। एक एक जानकारी आजकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं पता कि आपको कब गलत पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, कुछ नहीं पता कि आपकी पेंशन कब कम हो जाए। तो एक एक की जानकारी होना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। हर एक पेंशनर्स को, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके डिपेंडेंट हो, कोई भी हो, घर में पता होना चाहिए कि कितनी आपकी बेसिक पेंशन है। तो दोस्तों ये जानकारी होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी पेंशन जरूर पता करें कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी है और कितना डीए डीआर उसमें मिल रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर की होती है। जी हाँ दोस्तों, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, वो 30 साल से ऊपर का है। तो इनको फिर 30 साल की पेंशन क्यों दी जा रही है? क्या इसके बारे में सरकार को, पीसीडीए को, स्पर्श को नहीं पता? दोस्तों ये गलत है। जो इनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो 30 साल से ऊपर ही की है। कोई 30 साल करके सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट घर नहीं आता। इनकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है, तो इसका बेनिफिट पेंशन पे दिया जाना चाहिए। यानी जितनी उनकी सर्विस है 32 साल, 33 साल, 34 साल, उनको उसके हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए बढ़ी हुई, ना कि 30 साल की। दोस्तों ये मैटर हमने उठा रखे हैं, जी हाँ दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के समक्ष, कि जितने भी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं उनको उनकी सर्विस के हिसाब से पेंशन दी जाए, 30 साल से ऊपर की, वो भी बढ़ी हुई। तो दोस्तों इसके बारे में अगर सरकार को, पीसीडीए को, स्पर्श को जानकारी नहीं है, तो दोस्तों इसमें सरासर आर्मी हेडक्वार्टर की, सरकार की, स्पर्श की, पीसीडीए की गलती है। जब उनको जानकारी नहीं है तो उसका नुकसान वो पेंशनर्स को क्यों दे रहे हैं? दोस्तों ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का जो रूल है वो खत्म होना चाहिए सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन पे। इनका कोई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू नहीं होना चाहिए। सीधा सा इनकी जो जितनी सर्विस है उसके हिसाब से इनको पेंशन मिलनी चाहिए ओआरओपी 3 के अनुसार। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।